अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज हम देखेंगे कि हम रिसाइकलर अडाप्टर या रिसाइकलर व्यू कैसे और क्यों बनाते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी लॉजिकल क्वेश्चन या चीज़ें हो सकती हैं तो वो सारी हम जो है ना वो डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले तो ये है कि हम रिसाइकलर व्यू या रिसाइकलर अडाप्टर बनाते क्यों हैं। आप लोग सपोज करो कि हमारे पास कोई एक डेटाबेस है और डेटाबेस के अंदर ना कुछ कोर्सेज से रिलेटेड या फिर यूज़र से रिलेटेड जो है ना हमारे पास ढेर सारा डाटा पड़ा हुआ है। यानी कोर्सेज पड़े हुए हैं, उसमें कोर्स का नाम है, कोर्स का कोड है, उसके अलावा उसका डिस्क्रिप्शन है, आउटलाइन है। तो इस तरह के ना ढेर सारे उस कोर्स के एट्रीब्यूट्स हैं। इसी तरह जो यूज़र है, अगर उसका देख लें तो यूज़र का नेम है, यूज़र का ईमेल है, उसका जेंडर क्या है। इस तरह की जो यूज़र से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना वो सारी की सारी मल्टीपल रोज़ हैं हमारे पास। या फिर यूज़र का आप एक टेबल कंसिडर कर लो, उसके अंदर मल्टीपल रोज़ के अंदर ना डिफरेंट यूज़र्स का जो है वो हमारे पास क्या है, डाटा है। अब ये जो डाटा है हमारा, ये रन टाइम पे आता है अमूमनली डेटाबेस से। रन टाइम पे आ रहा है तो इट मीन्स कि हमारे पास क्या है, ये डायनेमिक होगा। यानी हमारे पास जो भी स्क्रीन के ऊपर व्यू है ना, हो सकता है कि हमने एक दफ़ा स्क्रीन को ओपन किया तो हमारे पास जो है वो 3 यूजर्स का डाटा आया। हो सकता है एक दफ़ा हमने ओपन किया तो हमारे पास 10 यूजर्स का डाटा आया। तो हमारे पास जो डाटा है वो क्या है, वो डायनेमिक है, वो रन टाइम के ऊपर चेंज हो रहा है। तो ऐसे डाटा को स्क्रीन के ऊपर शो करवाने के लिए ना, और शो भी किस में करवाना है, हमने इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट शो करवाना है। यानी हमारे पास एक लिस्ट शो हो रही होगी जिसमें एक ऐसे हमारे पास कार्ड या व्यू होगा, और उसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे एक यूज़र की पिक्चर होगी, यहाँ पे उसका नेम होगा, साथ में उसका ईमेल लिखा होगा। फिर उससे नीचे सेम सिमिलर एक व्यू हमारे पास दूसरे यूज़र का होगा, उसकी पिक्चर, नाम और ईमेल वगैरह होगा। तो हमारे पास ऐसे ना मल्टीपल यूज़र्स की ना एक लिस्ट बन के आ रही हो। तो ऐसी जो लिस्ट बन के आ रही होगी वो हम उस, और वो हमारे पास आ भी कहाँ से रही है, डाटा बेस से आ रही है, डायनेमिक वे के अंदर आ रही है। यानी रन टाइम के ऊपर उसके अंदर डाटा के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। उसके लिए हम किसको यूज करेंगे, हम रिसाइकलर व्यू और रिसाइकलर अडाप्टर जो है ना उसको हम यूज करेंगे। रिसाइकलर व्यू और अडाप्टर, इन दोनों को हम यूज करेंगे। अब इसमें हमें ज़रूरत की चीज़ें क्या क्या होंगी, सबसे पहले मैं आपको वो बता दें। सबसे पहले हमें एक मॉडल क्लास जो है ना वो रिक्वायर्ड हो। अब मॉडल क्लास हमें क्यों रिक्वायर्ड होगी, जो भी ये डेटाबेस से चाहे कोई कोर्स आएगा, चाहे फिर कोई यूज़र का कोई एक सिंगल जो यूज़र के रिलेटेड डाटा आएगा। सपोज कर ले हमारे पास एक यूज़र नाम की क्लास होगी, जिसका नाम क्लास का होगा यूज़र। उसके अंदर आगे फिर जो है ना हमारे पास प्राइवेट मेंबर्स होंगे, स्ट्रिंग नेम, उसके अलावा स्ट्रिंग ईमेल और इस तरह के मल्टीपल नेम्स होंगे, और साथ में उनके जो गेटर और सेटर फंक्शंस है ना हमारे पास, वो होंगे इसके अंदर। तो हमारे पास एक क्लास होगी मॉडल क्लास, जो हमारे पास हमें ये बताएगी कि इस डेटाबेस के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो कि किसी एक यूजर के होंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास यूजर क्लास होगी ना, यूजर क्लास की हम जो है ना एक लिस्ट बना लेंगे। तो हम एक लिस्ट बनाएंगे या फिर एक अरे बनाएंगे, जिसकी टाइप क्या होगी, यूजर क्लास होगी। और इसके अंदर हमारे पास जितना भी ये डेटाबेस से डाटा आएगा वो सारा का सारा हम इस लिस्ट के अंदर जो है वो हम स्टोर करेंगे। अब जब हमारे पास डाटा इस लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा, तो हमने क्या किया कि हमने अपने डाटा को जो है ना वो डाटाबेस से लेके आ चुके हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, रिसाइकलर व्यू हम कहाँ पे बनाएंगे, उसके अलावा अडाप्टर हम कहाँ पे बनाएंगे, एक व्यू होल्डर की क्लास होगी, वो हमने कहाँ पे बनानी है। उसके अलावा सारा फ्लो क्या होगा, कैसे इसको हमने सारे को जो है ना हमने सेटअप करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना अब वो हम देख लेते हैं। तो सपोज करें हमारे पास है एक एक्टिविटी है, और साथ में जो है ना उसका जो है ना XML वाला पार्ट है, यानी UI वाला पार्ट है। अब XML वाले पार्ट के अंदर आके मैं यहाँ पे लीनियर लेआउट लगाता हूँ। लीनियर लेआउट के अंदर आके ना मैं एक रिसाइकलर व्यू का जो है ना वो टैग ले लूंगा, या फिर रिसाइकलर व्यू का आप कह लो कि मैंने यहाँ पे एक विजिट ले लिया, एक व्यू ले लिया जिसका नाम है रिसाइकलर व्यू। अब रिसाइकलर व्यू जो है ना, इसको मैं कोई इसकी एक आईडी दे दूंगा, जिससे मैं इसको जो है ना फिर वो एक्टिविटी के अंदर एक्सेस करूंगा। तो ये इतनी आपको समझ आ गई होगी कि XML वाली फाइल के अंदर आके हमने एक रिसाइकलर व्यू का एक जो है ना व्यू लेना, UI के अंदर एक कंपोनेंट लेना है, और उसको हमने कोई एक आईडी जो है ना वो भी असाइन करनी है। सपोज कर ले मैं इसको जो है ना RC या RC1 कोई भी जो है ना एक आईडी जो है ना वो मैं इसको इनिशियलाइज करवा देता हूँ, ताकि मैं फिर इसको जो है ना वो एक्टिविटी, जावा वाली एक्टिविटी के अंदर इसको एक्सेस कर सकूँ। अब जावा वाली एक्टिविटी के अंदर आके हमने एक तो रिसाइकलर व्यू का ऑब्जेक्ट हम लेंगे। रिसाइकलर व्यू का ऑब्जेक्ट लेने के बाद फिर हम फाइंड व्यू बाय आईडी की मदद से
ये जो आईडी हमने असाइन की होगी उस ऑब्जेक्ट को इससे इनिशियलाइज करवाएंगे ताकि इसको हम एक्सेस कर सकें। अब दो काम हमने कर लिए, ऑब्जेक्ट भी ले लिया हमने, फाइंड व्यू बाय आईडी भी कर लिया यानी उसको इनिशियलाइज भी कर लिया। थर्ड पे हम क्या करेंगे कि हम इसके अंदर जो है ना इसकी लेआउट जो है ना वो सेट करेंगे। फिर आगे हम लगाएंगे इसके जो ऑब्जेक्ट हमने लिया होगा ना रिसाइकलर व्यू का, उसके साथ लगाएंगे हम डॉट सेट लेआउट मैनेजर। और इसके अंदर हम जो है ना लेआउट मैनेजर के अंदर ये बता देंगे कि ये हमारे पास जो है ना कोई लीनियर लेआउट मैनेजर है या फिर हॉरिजॉन्टल लेआउट है, जो भी लेआउट हमने सेट करनी है ना हम वो बताएंगे। यूजली हम जो है ना इसको हम लीनियर लेआउट ही रखते हैं। लीनियर लेआउट जो है ना मैनेजर हम वो बताएंगे। अब लीनियर लेआउट मैनेजर यानी इसकी लेआउट सेट कर लेंगे। तो तीन काम कर लिए, ऑब्जेक्ट ले लिया, फाइंड व्यू बाय आईडी कर लिया, फिर उसके बाद हमने क्या कर लिया कि इसकी जो लेआउट है हमने वो सेट कर दिया। अब इससे नेक्स्ट जो हमने काम करना होता है ना, हमने इसके अंदर जो है ना सेट अडाप्टर करना होता है, डॉट सेट अडाप्टर। जो अडाप्टर इसके अंदर डाटा लेके आएगा। अब अडाप्टर बेसिकली क्या काम करता है कि हमारे पास सपोज कर लेना एक डेटाबेस है, डेटाबेस से जो है ना वो डाटा हमारे पास आएगा एक्टिविटी के पास। एक्टिविटी जो है उसको कन्वर्ट करेगी लिस्ट के अंदर या फिर अरे के अंदर, और उस लिस्ट को वो पास कर देगी अडाप्टर को। और वो अडाप्टर क्या करेगा, वो अडाप्टर आगे रिसाइकलर व्यू को जो है ना वो डाटा पास करके स्क्रीन के ऊपर शो करवाएगा। तो हमारे पास डेटाबेस से डाटा आएगा एक्टिविटी के पास, एक्टिविटी उसको कन्वर्ट करेगी लिस्ट के अंदर, लिस्ट आगे पास करेगी उसको अडाप्टर के पास, और अडाप्टर फिर उसको जो है ना वो पास करेगा रिसाइकलर व्यू के अंदर। अब हमने यहाँ पे ये जो रिसाइकलर व्यू लगाया ना, रिसाइकलर व्यू के अंदर सपोज कर लेना हमने वो यूजर का ही डाटा शो करवाना है। तो एक सिंगल यूजर का डाटा जो है ना किस तरह, किस लेआउट के अंदर या किस फॉर्म के अंदर हमें शो होगा, हम उसके लिए एक आइटम लेआउट बनाएंगे। यानी एक सेपरेट लेआउट हम बनाएंगे, आइटम यूजर कह लें या फिर अगर कोर्स से रिलेटेड है तो हम उसको आइटम कोर्स कह लेंगे। और उसके अंदर हम जो है ना हम एक यूआई बनाएंगे जो कि हमारे पास कुछ इस तरह का होगा, या जो भी जिस तरह की भी हम उसकी शेप रखना चाह रहे हैं। उसके अंदर यूज़र की जो है वो एक इमेज व्यू आ जाएगा, साथ में यूज़र का जो है एक नेम आ जाएगा। फिर उसके बाद यूज़र का और कोई डाटा हम शो करवाना चाह रहे हैं तो वो आ जाएगा। और जिस जिस चीज़ का डाटा हमने यहाँ पे इंक्लूड करना है, लाइक यूज़र की इमेज हमने यहाँ पे इंक्लूड करनी है तो इमेज व्यू की हमने आईडी रखनी है। नेम हमने यहाँ पे यूज़र का इंक्लूड करना है तो नेम की भी कोई आईडी रखनी है। सिमिलरली ईमेल के लिए भी हमने कोई आईडी रखनी है। तो जिस जिस कंपोनेंट के अंदर हमने डाटा डालना है तो हमने यहाँ पे क्या करना है, उसकी कोई ना कोई एक आईडी डालनी है। तो ये एक हमने क्या किया, ये एक हमने सेपरेटली फाइल बना ली। एक तो हमारे पास ये XML वाला यूआई है, और दूसरा फिर हमारे पास ये एक यूजर आइटम भी आ जाएगा जो हमारे पास जो है ना ये रिसाइकलर व्यू के अंदर हमारे पास शो होगा मल्टीपल यूजर्स के लिए। बार बार इसको हम यूज करके तो हम वो यूजर का डाटा जो है वो इसके अंदर शो करवाएंगे। अब जो हमने अडाप्टर बनाना है ना, हम वो देख लेते हैं कि वो हम कैसे बनाएंगे। अब क्योंकि अडाप्टर जो है हम उसकी क्लास का हम कोई भी नाम रखेंगे, हम एक सेपरेटली क्लास बनाएंगे, उसका नाम हम रख लेंगे यूजर अडाप्टर। क्योंकि यूजर से रिलेटेड अडाप्टर बना रहे हैं तो हम उसका नाम रख लेंगे यूजर अडाप्टर। फिर उसको हम एक्सटेंड करवाएंगे रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर। क्योंकि रिसाइकलर व्यू का अडाप्टर भी बनेगा तो रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर से उसको हम एक्सटेंड करवाएंगे। और साथ में ना हम ये एंगल ब्रैकेट्स के अंदर इसको हम टेम्पलेट भी बोल सकते हैं। एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो हमारी ये जो क्लास का नाम होगा ना वो क्या है हमारे पास, यूजर अडाप्टर डॉट आगे फिर जो है ना हम एक व्यू होल्डर की क्लास का जो है ना नाम देंगे। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा यूजर व्यू होल्डर। तो दो चीजें बेसिकली हमने यहाँ पे ना इसमें करनी है। एक तो ये कि ये जो यूजर अडाप्टर वाली क्लास होगी उसको हमने एक्सटेंड करवाना है रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर से। और इसके अंदर हमने एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हमने क्या पास करना है, इसी क्लास का हम नाम लिखेंगे यूजर अडाप्टर, और फिर उसके आगे हम डॉट लगा के ना हम लिखेंगे यूजर व्यू होल्डर। यानी इसी क्लास के अंदर एक नेस्टेड क्लास बनेगी जिसका नाम होगा यूजर व्यू होल्डर। अब वो जो हमने इसके अंदर नेस्टेड क्लास बनानी है हमने वो क्यों बनानी है वो मैं आपको बताता हूँ। पिछले पेज पे एक दफा चलते हैं। ये जो हमने यूजर आइटम बनाया है जो कि हमारा ये रिसाइकलर व्यू के अंदर यूजर का डाटा शो करवाएगा, इसको हमने जो है ना वो जाहिर सी बात है इसको इन्फ्लेट भी करवाना है। यानी इसको हमने सबसे पहले इनिशियलाइज करवाना है। इनिशियलाइज करवाने के बाद इसकी हर एक आईडी जो है ना, जैसे इमेज व्यू है उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट व्यू होंगे यूजर के नेम के लिए, उसके ईमेल के लिए। तो उनके हमने क्या करने हैं, ऑब्जेक्ट्स लेने हैं। ऑब्जेक्ट्स लेके उनको फाइंड व्यू बाय आईडी करवाना है। फिर उसके बाद ही हम इसके अंदर डाटा को सेट करवाएंगे ना सेट टेक्स्ट के जरिए। तो इस चीज को जो है ना इन्फ्लेट करवाने के लिए
या फिर एक्सेस करने के लिए हम व्यू होल्डर वाली क्लास बनाएंगे। और व्यू होल्डर वाली क्लास को हम जो है ना वो एक्सटेंड करते हैं, यानी उसको हम इनहेरिट करते हैं रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर से। जैसे हमने यहाँ पे रिसाइकलर व्यू के अडाप्टर को किससे एक्सटेंड करवाया था, रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर से करवाया था ना, तो वैसे ही हमारे पास जो व्यू होल्डर की क्लास होगी ना उसको हम किससे एक्सटेंड करवाएंगे, रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर से एक्सटेंड करवाएंगे। और वो बनेगी किसके अंदर, ये यूजर अडाप्टर के अंदर ही बनेगी वो क्लास। अब यूजर अडाप्टर के अंदर हमने कुछ जो है ना वेरिएबल जो लाजमी लेने हैं। एक हमने इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल लाजमी लेना है कि जिस एक्टिविटी के ऊपर हमने जो है ना इस यूजर अडाप्टर को यूज करना है उसका कॉन्टेक्स्ट आएगा। दूसरा हमने साथ में जो है ना एक लिस्ट लेनी है जिसके अंदर जो भी डाटा हमारा आ रहा है ना वो हमारा सेव रहेगा। तो यूजर का डाटा आ रहा है तो एक हमारे पास लिस्ट यूजर की जो है ना वो टाइप आ जाएगी। एटलीस्ट ये दो चीजें जो है ना ये हमने लाजमी, जिसके अंदर जो है ना हमने वेरिएबल्स लेने हैं। और फिर हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर बनेगा जो इस कॉन्टेक्स्ट को भी पैरामीटर में लेगा और इस लिस्ट को भी एक एज पैरामीटर लेगा। और जहाँ पे जो हमने वो वेरिएबल्स लिए होंगे उनको असाइन हो जाएगा। सपोज कर लेना ये कॉन्टेक्स्ट वाले वेरिएबल का नाम कॉन्टेक्स्ट ही है स्मॉल सी के साथ, और इसका नाम हमारे पास है यूजर लिस्ट। तो हमारे पास एक इसके अंदर जो है ना वो अडाप्टर बने, सॉरी कंस्ट्रक्टर बनेगा। कंस्ट्रक्टर के अंदर दो पैरामीटर्स पास होंगे, एक कॉन्टेक्स्ट का और दूसरा हमारे पास एक लिस्ट पास होगी यूजर्स की, और वो हम असाइन करवा देंगे इन दोनों को। अब क्योंकि हमने इस यूजर अडाप्टर को हमने एक्सटेंड करवाया रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर से, तो इसके अंदर हमने जो है ना वो तीन फंक्शन जो है ना वो हमने ओवरराइड करने हैं। एक तो हमारे पास फंक्शन होगा गेट आइटम काउंट या फिर गेट काउंट होगा। अब मुझे एग्जैक्ट स्पेलिंग इसके याद, लेकिन क्योंकि हमने उसको ओवरराइड करवाना है तो ये खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली इसके अंदर बन जाएंगे। तो यहाँ से हमने रिटर्न करवाना है जो भी इस लिस्ट का साइज होगा, यूजर लिस्ट डॉट साइज। तो ये हमने यहाँ से रिटर्न करवाना है। फिर दूसरा जो इसके अंदर हमारे पास जो फंक्शन होगा ना जो हमने ओवरराइड करवाना है वो हमारे पास होगा, एक तो होगा ये गेट आइटम काउंट वाला, फिर एक हमारे पास होगा गेट व्यू होल्डर। व्यू होल्डर या फिर इसका ऑन क्रिएट व्यू होल्डर नाम होगा। अब मुझे इसका ना एग्जैक्ट फंक्शन का नाम याद नहीं, लेकिन क्योंकि ये ओवरराइड होना है तो ये ऑटोमेटिकली जो भी इसका एग्जैक्ट नेम है ना वो यहाँ पे आ जाएगा। ऑन क्रिएट व्यू होल्डर या गेट व्यू होल्डर इसका नाम होगा। और इसके अंदर आके हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे ना एक नीचे क्लास बनाई होगी जो कि हमारे पास जो है ना वो व्यू होल्डर क्लास होगी। सपोज कर लें उस क्लास का हमने नाम है यूजर व्यू होल्डर, और वो एक्सटेंड किससे होगी, वो एक्सटेंड होगी रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर से। रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर से वो एक्सटेंड होगी। और इस क्लास के अंदर हमारे पास जो होंगे ना ऑब्जेक्ट्स होंगे जो हमने जिनके लिए हमने कंस्ट्रक्टर बनाना है इस क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हमारे पास जो है ना जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे ना वो एक इमेज व्यू आ जाएगा जिसमें यूजर की इमेज आएगी, एक टेक्स्ट व्यू आ जाएगा जिसमें यूजर का नेम आएगा, इसके अलावा एक टेक्स्ट व्यू आ जाएगा जिसके अंदर हमने यूजर का ईमेल रखना है। और फिर इसका हमने यूजर व्यू होल्डर का एक हमने जो है ना वो अडाप्टर क्रिएट करना है। उस अडाप्टर के अंदर हमारे पास जो है ना वो हमने क्या करना है कि ये जितने भी हमारे हैं ना ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको फाइंड व्यू बाय आईडी करके हमारे वो जो यूजर वाले आइटम के जितने भी वो आईडीज है ना हमने वो इनिशियलाइज करवानी है। तो हमारे पास ये एक व्यू होल्डर की क्लास होगी जो कि नेस्टेड होगी इनसाइड इनसाइड यूजर अडॉप्टर। और इस क्लास का ऑब्जेक्ट जो है ना वो हमने यहाँ से ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर से जो है ना हमने वो इन्फ्लेट करवा के जो है ना वो हमने रिटर्न करवाना है। अब हम करेंगे क्या कि हम यहाँ पे लिखेंगे व्यू इज इक्वल टू, सॉरी व्यू का एक ऑब्जेक्ट लेंगे व्यू व्यू, और उसको हम इन्फ्लेट करवाएंगे इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट। और आगे फिर जो है ना जो भी हमारी ये जो लेआउट है, ये जो यूजर आइटम वाली है, इस यूजर आइटम वाली लेआउट का हम जो है ना वो यहाँ पे आर डॉट लेआउट वगैरह से वो उसकी आईडी का एक्सेस दे के उसको इन्फ्लेट करवाएंगे। और इन्फ्लेट करवाने के बाद यहाँ से हम दूसरी जो स्टेटमेंट लिखेंगे ऑन क्रिएट व्यू होल्डर से, हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न न्यू। और आगे फिर ये यूजर व्यू होल्डर और उसके अंदर हम जो है ना ये व्यू को पास करवा देंगे। तो हमने दो फंक्शन बना लिए, एक गेट आइटम काउंट वाला और दूसरा हमारे पास ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। फिर दूसरा हमारे पास ऑन
बाइंड व्यू होल्डर। तो अब ये बाइंड व्यू होल्डर में हमारे पास क्या होगा कि जो हमने यहाँ से व्यू होल्डर हमने यहाँ से बना के रिटर्न करवाया ना, अगर अभी आपको ये समझने में मुश्किल हो रही है ये तीनों को, तो ये मैं एक दफ़ा ना दोबारा जब रिपीट करूंगा ना तो तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो तीसरा हमारे पास फंक्शन होगा ऑन बाइंड व्यू होल्डर। इसके अंदर हमारे पास ना ये जो हम यहाँ से व्यू रिटर्न करवा रहे हैं ना, ये यहाँ पे एज पैरामीटर पास होता है। हमें खुद से पास नहीं करवाना पड़ेगा क्योंकि ओवर रिडन फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसको पास करवा देगा। और बाय डिफॉल्ट उसका नाम होता है हमारे पास होल्डर। अब ये होल्डर वाले ऑब्जेक्ट को यूज करके ना, होल्डर डॉट, और यहाँ पे ये जो हमने जितने भी ये हमने ऑब्जेक्ट्स लिए ना, इमेज व्यू का नाम हो सकता है हमने IMG व्यू रखा हो या कोई भी हमने जो नाम रखा होगा, तो होल्डर डॉट हम उस इस होल्डर वाले ऑब्जेक्ट से जो है ना, इन ऑब्जेक्ट्स को जो है ना हम एक्सेस कर पाएंगे जो हमारे पास इमेज व्यू के हैं या फिर टेक्स्ट व्यू के। तो मैं यहाँ से हम हमारे पास क्या आ जाएगा, होल्डर डॉट इमेज व्यू, और इमेज व्यू के अंदर अगर मैंने फिर आगे जो है ना वो डॉट सेट ड्राएबल करना है, तो मैं उसके अंदर जो भी मैंने ड्राएबल सेट करना है वो ड्राएबल सेट कर सकूंगा। और ये जो बाइंड व्यू होल्डर है, इसमें होल्डर के साथ साथ ना एक और हमारे पास पैरामीटर पास होगा और वो होगा पोजीशन वाला। अब अगर हमारे पास पोजीशन 0 होगी ना, तो हम क्या करेंगे, ये जो यूजर लिस्ट वाला हमारे पास ये जो लिस्ट है ना, इससे हम डॉट गेट, और गेट के अंदर हम वो पोजीशन पास करेंगे, तो हमारे पास जो जीरो इंडेक्स के ऊपर ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास रिटर्न होके आ जाएगा। तो उस जीरो इंडेक्स के ऊपर ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी हमारे पास डाटा ना, हम वो यहाँ पे पास करवा लेंगे। अब एक दफा मैं आपको इसका सारा फ्लो जो है ना वो मैं दोबारा बताता हूँ कि हमने एक रिसाइकलर व्यू का ऑब्जेक्ट लेना है अपनी एक्टिविटी के अंदर, फिर उसको हमने इनिशियलाइज करवाना है फाइंड व्यू बाय आईडी करके। इनिशियलाइज करवाने के बाद उसके अंदर हमने लीनियर लेआउट जो है ना हमने वो सेट करनी है। देन उसके बाद हमने क्या करना है, उसके अंदर हमने अडाप्टर सेट करना है। अब अडाप्टर सेट करने से पहले हमने अडाप्टर की क्लास बनानी है, और अडाप्टर के अंदर हमारे पास जो है ना वो 3 ओवर रिडन फंक्शन होंगे, एक आइटम काउंट वाला होगा, एक हमारे पास ऑन क्रिएट व्यू होल्डर वाला होगा, और एक हमारे पास जो है ना ऑन बाइंड व्यू होल्डर होगा। तो ये 3 फंक्शन जो है ना हमने ओवरराइड करवाने हैं। अब ये जो सेकंड वाला है जो कि हमारे पास ऑन क्रिएट व्यू होल्डर है, उसके लिए हमने उसके अंदर एक नेस्टेड क्लास बनानी है जो कि व्यू होल्डर की हो, और उसके अंदर हमारे पास वो जितने भी जो है ना वो UI के एलिमेंट्स हैं जिसमें इमेज व्यू है या फिर जो भी हमने वो यूजर के आइटम के अंदर हमने वो रखे होंगे, वो सारे के सारे यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट आ रहे होंगे। तो ये 4 चीजें इसके अंदर होंगी, ये 3 ओवर रिडन फंक्शन होंगे और एक ये नेस्टेड क्लास हो। अब जब हमने यहाँ पे अडाप्टर जो है ना वो सेट करना है ना, तो अडाप्टर सेट करने से पहले हम एक अडाप्टर का ऑब्जेक्ट लेंगे। अडाप्टर का ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर हम मैंने आपको बताया था कि 2 पैरामीटर्स पास होंगे, एक तो कॉन्टेक्स्ट पास होगा और दूसरा साथ में जो है ना एक लिस्ट पास होगी जिसके अंदर डाटा होगा। जब हम अडाप्टर के अंदर ये पास कर देंगे तो देन हम जो है ना वो रिसाइकलर व्यू के साथ हम साथ डॉट सेट अडाप्टर कॉल करके उसके अंदर ये जो अडाप्टर का ऑब्जेक्ट हमने जो भी इसका नाम रखा होगा हम इसके अंदर वो पास कर देंगे। तो हमारा जो रिसाइकलर व्यू और रिसाइकलर अडाप्टर है वो सारा जो है वो सेटअप हो जाएगा। अब मैं आपको बता रहा था कि ये हमारे पास जो है ना वो डायनेमिकली डाटा जो है ना वो सेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब यहाँ पे डायनेमिकली तो डाटा अभी तक हमने इसमें कोई इंक्लूड किया नहीं, मैं तो अडाप्टर के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए जो है ना इसके अंदर डाटा को पास कर रहा हूँ। अब हम ना यहाँ पे जो है ना अडाप्टर के अंदर ही ये जो अडाप्टर वाली हमने क्लास बनाई है ना, इसके अंदर पहले मैंने आपको बताया था कि 3 ओवर रिडन फंक्शन होंगे और एक हमारे पास जो है ना वो नेस्टेड क्लास होगी व्यू होल्डर की। हम एक फोर्थ फंक्शन बना लेते हैं एक्स्ट्रा जिसका हम कोई भी नाम रख लेंगे, लाइक अपडेट डाटा के नाम से। अब ये जो अपडेट डाटा वाला फंक्शन है इसके अंदर हमारे पास होगी लिस्ट। अगर रन टाइम पे कोई डाटा हमारे पास चेंज होगा ना, तो जाहिर सी बात है जो भी यहाँ पे हमारे पास ये जो लिस्ट यूजर लिस्ट है, ये हमने इसके अंदर से डाटा चेंज करना है। तो अपडेट डाटा के अंदर हमारे पास एक पैरामीटर पास होगा लिस्ट का, और वो इनिशियलाइज हो जाएगा इस लिस्ट को। और जब वो इस लिस्ट को इनिशियलाइज हो जाएगा तो देन इसका अपना एक बिल्ट इन फंक्शन है अडाप्टर का, और उस फंक्शन का नाम है नोटिफाई डाटा सेट चेंज्ड। अब ये जो नोटिफाई डाटा सेट चेंज फंक्शन है, ये कॉल करने से रन टाइम पे अगर कोई भी डाटा के अंदर चेंज आएगा ना, तो वो रिसाइकलर व्यू जो है ना वो फौरी तौर पे जो यूआई के अंदर जितने भी हमारे पास वो डाटा होगा वो सारा उसको चेंज कर देगा। अब मैं यहाँ पे एक दफा रिपीट करता हूँ कि हमने सबसे पहले यूआई के अंदर एक रिसाइकलर व्यू का कंपोनेंट लिया, एक्टिविटी के अंदर आके उसका ऑब्जेक्ट लिया, उसको हमने जो है ना फाइंड व्यू बाय आईडी करके हमने उसको इनिशियलाइज किया।
अब जो उससे नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने क्या किया कि हमने उसकी लीनियर लेआउट जो है हमने वो सेट की। लीनियर लेआउट सेट करने के बाद हमने अडाप्टर का ऑब्जेक्ट लिया, उसके अंदर हमने कॉन्टेक्स्ट पास किया और साथ में हमारे पास जो यूजर की लिस्ट थी हमने वो पास की। अब इससे क्या होगा कि हमारे पास अगर डाटा अभी तक अगर डायनेमिकली नहीं आ रहा था ना, लिस्ट के अंदर कोई डाटा था तो वो शो होगा, या अगर हमने इसके अंदर जो है ना एम्प्टी लिस्ट पास किया तो कोई डाटा शो नहीं होगा। तो अडाप्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया कि जो रिसाइकलर भी है उसके अंदर सेट अडाप्टर के अंदर उस अडाप्टर को हमने सेट भी कर दिया। अब जब हम ये काम कर लेंगे तो अभी तक कोई भी डायनेमिकली हमने इसके अंदर चेंजेस नहीं किए। अब सपोज करें रन टाइम के ऊपर हमारे पास जो है ना लिस्ट के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, हमने कोई नया डाटा आ गया हमारे पास यूजर्स का, तो मैं क्या करूंगा, मैं अडाप्टर के साथ जो है ना अपडेट वाला फंक्शन कॉल करूंगा जो उसके अंदर मैंने क्रिएट किया होगा अपडेट डाटा, और उसके अंदर मैं न्यू लिस्ट जो है ना वो पास कर दूंगा। और न्यू लिस्ट जब उसके अंदर पास होगी तो वो यूजर लिस्ट को ये नई लिस्ट असाइन हो जाएगी, और साथ में एक फंक्शन उसके अंदर मैं कॉल कर रहा हूँ नोटिफाई डाटा सेट चेंज्ड। अब ये जो नोटिफाई डाटा सेट चेंज वाला फंक्शन है, ये हमारे पास उसके अंदर अडाप्टर का अपना एक बिल्ट इन फंक्शन है जो अडाप्टर को ये बताएगा कि डाटा जो है ना वो चेंज हो चुका है डायनेमिकली। तो वो क्या करेगा कि यूआई के अंदर भी जो है ना वो डाटा को अपडेट कर देगा। तो अपडेट डाटा से हम क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर जो डायनेमिकली डाटा के अंदर चेंजेस आते हैं ना हम वो इसके अंदर कर सकते हैं। तो इसके दो पार्ट हैं, अगर तो डाटा आपके पास सिंपली अवेलेबल है यानी डायनेमिकली नहीं है, तो आप पहले ही उसको अडाप्टर के अंदर पास करके सेट अडाप्टर करोगे तो इतने से ही काम चल जाएगा। अगर आपके पास रन टाइम पे डाटा चेंज हो गया तो आपने अपडेट डाटा वाले के अंदर वो नई लिस्ट पास करनी है और उसके अंदर ये वाला फंक्शन मस्ट कॉल होना चाहिए। आई होप सो आपको रिसाइकलर व्यू का जो फ्लो है वो समझ आ गया होगा, इसको यूज क्यों करते हैं ये भी समझ आ गया होगा कि डायनेमिकली डाटा के अंदर जो चेंजेस आते हैं उनको यूआई के अंदर रिफ्लेक्ट करने के लिए हम इस रिसाइकलर अडाप्टर या रिसाइकलर व्यू को हम यूज करते हैं। और इवन अगर आपने पेजिनेशन भी करनी है ना, तो पेजिनेशन करने के लिए भी जो हमारे पास सबसे बेस्ट वे है ना वो रिसाइकलर व्यू या रिसाइकलर अडाप्टर को ही यूज करना है। अब पेजिनेशन क्या होता है कि हमारे पास अगर मैं चाह रहा हूँ ना कि एक स्क्रीन के ऊपर सिर्फ 10 यूजर शो हो, जो नेक्स्ट 10 यूजर है वो उससे नेक्स्ट पेज के ऊपर शो हो, तो उसको हम पेजिनेशन बोलते हैं। जो नीचे स्क्रीन के ऊपर वो हमारे पास नेक्स्ट या प्रीवियस वाले बटन आ रहे होते हैं, तो पेजिनेशन करने के लिए भी हमारे पास सबसे बेस्ट जो कंपोनेंट्स हम यूज कर सकते हैं ना वो रिसाइकलर व्यू और रिसाइकलर अडाप्टर ही है। अब इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं क्या करूंगा कि मैंने अपने कोड के अंदर जहां जहां पे भी मैंने रिसाइकलर व्यू रिसाइकलर अडाप्टर यूज किया ना, तो मैं आपको वो कोड वाइज सारा जो है ना वो मैं समझाऊंगा कि इसकी वर्किंग कैसे हो रही है। अभी मैंने सिर्फ आपको वैसे इसका ऊपर ऊपर से सिंपल ओवरव्यू या जो फ्लो है वो मैंने समझाया। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि इसका कोड कैसे काम करेगा।